नमस्कार दोस्तों, फैमिली एंड फन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर बार हम आपको अलग अलग फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, रूबरू कराते हैं, उनसे ढेर सारी बातचीत करते हैं। इस बार हम आपकी मुलाकात उनसे करवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी फील्ड्स में काफी नाम कमाया है, बहुत सारे अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सत्यपाल वैद्य जी की। बिल्कुल हमारे करीब है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम फैमिली एंड फन में। शुक्रिया। सर, सबसे पहले जैसा कि बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस समय मेरे दिमाग में है, मैं आपसे पूछूं, तो चलिए शुरुआत करते हैं थोड़े से आपके बचपन की। तो ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके बचपन की यादें थोड़ी सी हमारे दर्शकों के साथ साझा हो जाए तो। एक्चुअली हमारा जो पुश्ती जो हमारा निवास था वो इस वक्त पीओके में है। वहाँ पे एक गांव था, एक छोटा सा गांव गुन्नी, जो कि कोटली तहसील के नॉर्थ ईस्ट में 9 किलोमीटर की दूरी पर था, ज़िला मीरपुर। हम वहाँ के वहाँ के निवासी थे। और जिस वक्त ये 1947 के अंदर जिस वक्त ये उथल पुथल हुई, तो हमारा परिवार भी जैसे कि ऐसा हलचल जो है हर जगह हुई, तो हमारा परिवार भी वहाँ से अपने पैतृक गांव से उठ करके, उजड़ करके, तो सबसे पहले जो है वो पुंछ शहर के अंदर जो है हमारे परिवार जो है वहाँ कुछ समय के लिए उन्होंने वहाँ पे बसेरा किया। उस वक्त मेरी आयु कोई 4 साल की थी। तो मुझे तो उस वक्त की कुछ एक बिल्कुल ही जिसको कहते हैं थोड़ी सी यादें जो हैं, एक जहन में हैं कि धुंधली यादें कि जिस वक्त हम लोग जो थे वो पुंछ शहर के अंदर उस वक्त एक मुहिम थी कि ये जो रिफ्यूजी है उनको किस तरह से जम्मू वगैरह जो है वो पहुंचाया जाए। तो उस वक्त पुंछ में ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह थे, जिनको सेवियर ऑफ पुंछ कहा जाता है या हीरो ऑफ पुंछ भी कहा जाता है। उन्होंने एक हेलीपैड बनाया था जिसके ऊपर उन्होंने एक डैकोटा जहाज़ जो है वहाँ पर लैंड करवाया। और यहाँ से जो है जो सामग्री जो थी खासकर आर्मी पर्सनल्स के लिए, यहाँ से एमुनिशन वगैरह वो लेकर डैकोटा जाता था पुंछ में, और वहाँ से जो रिफ्यूजी थे उसमें उनको डकोटे के अंदर जो है लाद करके उनको वहाँ जो है वो जम्मू के अंदर जो है एयरपोर्ट तक पहुँचाया जाता था। तो इसी तरह एक दिन ऐसा आया कि हम भी उस लाइन में, उस कतार में खड़े हो गए। मेरे माता पिता थे, इनके साथ हम उस वक्त 2 भाई थे, एक मैं और एक मेरे से छोटा भाई। यूँ तो मेरे 4 भाई हैं, लेकिन उस वक्त 2 भाई थे। तो हम जब लाइन में खड़े हो गए तो उस वक्त मुझे याद है कि मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में एक आईना, जो एक यादगारी आईना, वो उसका फ्रेम लकड़ी का बना हुआ था, वो मेरे हाथ में दिया, क्योंकि एक कोई वस्तु लेकर के आप जहाज़ में उस वक्त सवार होते थे। तो उसी हालत में हम वहाँ सवार हुए और नामालूम भविष्य के आगे क्या बनेगा, तकदीर में क्या लिखा है, कहाँ जाएंगे। तो इस हालत में हम जम्मू पहुँचे। यहाँ कोई 2-4 महीने जम्मू में हम रुके, जलाका मल्ला में। फिर मेरे मामू जी जो थे वो उस वक्त जो है वो कैंप के अंदर, योल कैंप कांगड़ा एस्टेब्लिश हुआ था। जैसे यहाँ जम्मू के पास नगरोटा था, इसी तरह वहाँ पर हिमाचल के अंदर, उस वक्त तो वो पंजाब का हिस्सा था, वो हिमाचल नहीं था, लेकिन वहाँ योल कैंप था कांगड़ा। तो वहाँ पर जाकर वो मेरे मामा जी जो थे आए, उन्होंने कहा कि आप चलें, वहाँ की जलवायु जो है, वहाँ की आबो हवा जो है वो बिल्कुल हमारे इलाके जैसी है, इसलिए आप चलकर वहाँ पर बैठे। वहाँ पर हम भी बैठे, आप भी आए। तो हमारे परिवार के जो लोग थे, पिताजी, उन्होंने ये जो है उनकी बात को माना, स्वीकारा और वहाँ पे योल कैंप में चले गए। तो मुझे याद है कि उस वक्त ये सन
49 1949 की बात है। तो 1949 से लेकर के 1954 तक हम योल कैंप कांगड़ा में रहे। और उस वक्त मैं कोई दूसरी या तीसरी क्लास का स्टूडेंट था उस वक्त। और मुझे याद है कि उस वक्त वहाँ पर, क्योंकि पंजाब का वो हिस्सा था, वहाँ पंजाबी भी पढ़ाई जाती थी। तो मैंने क्या किया कि वो पंजाबी भी सीखी, हिंदी सीखी, और आज तक मुझे वो पंजाबी जो तीसरी क्लास में पढ़ी थी वो आज मैं पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ, इतना। तो खैर वहाँ पर हम रहे। और वहाँ पर एक बाद में एक ऐसा हादसा हुआ नाखुशगवार कि कुछ रेफ्यूजियों के मुतालबात थे, उसमें कुछ लोग जो थे उस वक्त उत्तेजित हुए। तो वो कुछ हायर रैंकिंग ऑफिसर आए थे, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो है वो फायरिंग हुई, जिसमें कोई 13 आदमी जो है वो, मतलब जो 13 आदमी जो थे वो मारे गए। तो उसके बाद जो कैंप जो था, वहाँ से कैंप जो है वो उठा और हमें अलग अलग जगहों पर भेजने की गई। तो वो जो अलग अलग जगहों पर भेजे, तो हम उस वक्त हीरानगर के अंदर, हीरानगर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, वहाँ पर हमें ज़मीन वगैरह अलाट हुई। और मैं छठी और 7वीं क्लास 2 साल में हीरानगर में हायर सेकेंडरी, उस वक्त हाई स्कूल था, वहाँ पर पढ़ा। तो क्योंकि हीरानगर के अंदर हमारे परिवार में मेरा छोटा भाई जो था एक, वो उसकी डेथ हो गई। तो जिसकी वजह से फैमिली जो थी सारी की सारी बड़े उचाट, उनका मन नहीं लगा। और एक तरह का पूरा जो है वो एक ऐसा वातावरण बना जिसमें हमें वहाँ से स्वर्ण के लिए मतलब जाना पड़ा। अब ये जानना चाहती हैं कि आप एज ए टीचर जब आपने ज्वाइन करा तो उसके बाद आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, मतलब कौन कौन से अवार्ड्स मिले ये हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। हाँ जी, मैंने एक्चुअली 1961 में मैंने एज ए टीचर जो है मैंने ज्वाइन किया था। और वो जो मेरा पहला जो मतलब मेरी जो सबसे पहली अपॉइंटमेंट थी वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में तहसील मेंढर या स्वर्णकोट के पार, दरिया के पार एक जगह है, वहाँ पे एक हुई थी एक गांव में प्राइमरी स्कूल में हुई थी। और मैं आपको ये कहना जो है मैं अपना एक फ़ख्र समझता हूँ कि उस गांव में जो एक प्राइमरी क्लास में, मेरे से प्राइमरी क्लास में फर्स्ट क्लास में पढ़ा हुआ बच्चा आज वो डिप्टी कमिश्नर है। क्या बात है जी। वो उस वक्त ऐसा होता था जिस वक्त हम जाते थे मतलब पढ़ाने के लिए, तो रास्ते में एक दरिया पड़ता था, दरिया के ऊपर एक शतीर होती थी। वो शतीरी जो उसमें सिर्फ आपका पाँव आता था, नीचे दरिया जो है उसके जो है पानी जो है वो उसको शतीरी को भी कभी छूता था। और उस इतना रिस्की होता था काम कि कोई पैर आगे पीछे हो गया तो वो आदमी जो है वो पानी में चला जाता, इस तरह की बात थी। और वो 8 किलोमीटर स्वर्ण से मैं वहाँ जाता था और 8 किलोमीटर वापस आता था। तो वो बच्चे जो थे, आज भी मैं ये सोचता हूँ कि वो जो जिनका मैंने जिक्र किया उनका, और उसके अलावा उस वक़्त के जो बच्चे हैं और उसके बाद के जो बच्चे हैं जिनको हमने जहाँ पढ़ाया है, आज हर क्षेत्र के अंदर, ये नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी बड़ी पोस्टों पर है, जहाँ तक पुलिस का तकाजा है एसएसपी की पोस्टों पर इसके आगे भी है। और इसी तरह से हमारे जो बच्चे हैं इंजीनियरिंग लाइन के अंदर, मेडिकल लाइन के अंदर, तो हमें बड़ा फ़ख्र हासिल होता है। इसमें जैसे आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले जी, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, जहाँ तक अवार्ड्स का ताल्लुक है, मुझे एक्चुअली ये पहला जो अवार्ड मिला था वो स्टेट अवार्ड, वो 1995 में 1995 में उस वक्त गवर्नर थे जनरल केवी कृष्णा राव साहब। उन्होंने 1995 में स्टेट अवार्ड मुझे दिया था राजभवन में। मैं एक जिसको हम कहते हैं कि एक बेस्ट टीचर अवार्ड जो है वो दिया था। उसके बाद जो है अगले साल, दूसरे साल जो है रिकमेंडेशन के बाद मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, जो श्री KR नारायणन साहब उस वक्त राष्ट्रपति थे हमारे, तो उनके हाथों जो है अवार्ड जो दिल्ली में मिला। उस वक्त गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और हम गुजराल साहब से भी उनके निवास स्थान पे जाके मिले थे। और आज भी उनकी यादें जो हैं, उन्होंने जो कुछ कहा
जो मखातब हुए वो हमारे दिल में हैं। राष्ट्रपति जी ने जो उस वक़्त हमें जो एक तरह का जो है हमें एक तरह का आशीर्वाद दिया या सबको जो है उन्होंने बधाई दी, वो भी आज हमें याद है। तो ये दोनों अवार्ड हासिल करने के बाद मेरी रिटायरमेंट 2001 में हुई। उस वक़्त जो है वह मुझे क्या नाम प्रिंसिपल आर्मी स्कूल वहाँ मीरा साहब मरालिया, वहाँ पे जो है मुझे प्रिंसिपल जो है मेरी दोबारा जो है अपॉइंटमेंट हुई। तो एज ए प्रिंसिपल मैंने वहाँ 3 साल काम किया मीरा साहब मरालिया में। तो उस वक़्त मुझे जो अवार्ड मिला वो डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह साहब थे, जो कि गवर्नर रहे हैं तमिलनाडु के, आसाम के गवर्नर रहे हैं। तो उन्होंने वो अवार्ड मुझे चंडीगढ़ में दिया था, उसको राष्ट्रीय गौरव सम्मान, राष्ट्रीय गौरव सम्मान जो है वो मिला था चंडीगढ़ में। मतलब वो भी शिक्षा के क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो अवार्ड मिला है, एक हमारी रजिस्टर्ड सभा है ऑल इंडिया मुजाल सभा, जनरल मुजाल सभा न्यू दिल्ली, तो उन्होंने मुझे मुजाल गौरव सम्मान दिया। और वो जो सम्मान था गौरव सम्मान, वो उस वक़्त जो है सुनील दत्त जी जो मेंबर पार्लियामेंट थे, बाद में मंत्री भी रहे, जिनका कांग्रेस से संबंध था, सुनील दत्त साहब के हाथों से वो अवार्ड जो है वो मुझे मिला। और ये भी बात जो है ये कोई 1998 की है कि जिस वक्त जो है दिल्ली में मुझे मिला था। तो उसके बाद जो चंडीगढ़ का अवार्ड है उसका मैंने जिक्र किया। तो एक फिर उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये मिला। तो इस तरह से ये जो अवार्ड है, मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि जिन बच्चों ने मतलब हमें तस्लीम किया है कि हमने कोई बच्चों को एक तरबियत दी है, अच्छी तरबियत दी है, और उस बारे में हमारे विषय में लिखा है, या मेरा कोई ऑफिसर है उसने मेरे बारे में अवार्ड के बाद जो है मुझे जो लेटर लिखा है, वो जो चीज़ें, वो अचीवमेंट, कोई मेरा ऑफिसर, मेरा सुपीरियर मुझे ये कहे कि आपने अच्छा काम किया, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा ये कहे कि आपने हमें अच्छी तरह पढ़ाया, लगन से पढ़ाया, दिल की गहराइयों से, खून जिगर से, मतलब, तो वो जो चीज़ है, वो अवार्ड जो है, इन सब अवार्डों से बहुत बड़ा अवार्ड होता है। मैंने एक पोइम लिखी थी, ऐ मैमारे कौम में गाऊं तराना, मुबारक तुझे कहता है सारा ज़माना, दिया तूने गुलशन को खूने जिगर भी, हम बच्चों को खूने जिगर से सींचते हैं, दिया तूने गुलशन को खूने जिगर भी, रंग लाती रही हरदम तेरी जवां मर्दी, ऐ कौम के रहबर ऐ इल्म के दाता, अंधेरा घटा के उजाला बढ़ाना, यही था भाई तेरा एक निशाना, ऐ मैं हमारे कौम में गाऊं तराना, मुबारक तुझे कहता है सारा ज़माना। क्या बात है सर। तो सर देखिए, अभी आपने एक बहुत अच्छी जो कविता, जो हमें कविता ही कहेंगे, इसको सुनाई, लेकिन मैंने ये सुना है कि आप शेर भी बहुत अच्छे कहते हैं। अब थोड़ा रुख चेंज ही हो गया है, तो हमारे दर्शक जो आपको इस समय बहुत बारीकी से देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, वो आपसे शेर भी जरूर सुनना चाहेंगे, तो प्यारे से कोई एक दो सुना लीजिए। अदम से बशर आया एक दिन, अदम से बशर आएगा एक दिन, ज़माना कहेगा उसे नेक दिन। जिस दिन बच्चे का जन्म होता है सब मुबारकें देते हैं, नेक दिन होता है। लड़कपन के दिन होंगे शान के दिन, मोहब्बत के दिन, बेगुनाही के दिन, खुशी उन दिनों नूर बरसाएगी, मगर ये घड़ी भी गुजर जाएगी। उसके बाद लास्ट में जब बुढ़ापा आता फिर क्या है, मगर फिर वक़्त बुढ़ापे का आएगा, बदन काम करने से घबराएगा, ना कुछ कदर व कीमत बशर पाएगा, तल्लक ज़माने से उठ जाएगा, मिटाने को हस्ती अज़ल आएगी, मगर ये घड़ी भी गुजर जाएगी, मगर ये घड़ी भी गुजर जाएगी। देखिए, अपने चंद लाइनों में पूरी जिंदगी समेट दी।
बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मतलब बहुत अच्छा, बहुत बारीकी से हमारे दर्शकों तक ये बात पहुँचाई। देखिए, जैसे आपने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, उनके बारे में, बुक्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले ऐसा था कि जब मैं रिटायर हुआ तो क्योंकि पीएचडी मैंने जब करी थी तो मेरे दिल में एक एक ख्वाहिश थी कि मैं कम से कम जो है अपना एक ये पीएचडी का जो थीसिस है इसको किताब की शक्ल दे दूं।